जयपुर से, जहां जयपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। आमेर के किले की दीवार जो है वो ढह गई है। रामबाग की 100 फीट लंबी दीवार गिर गई। एहतियातन प्रशासन ने अपने रामबाग को बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों से किले में हाथी सवार बंद है। केवल हाथी गांव में ही हाथी सवारी अब उपलब्ध हो पाएगी। ये भी हम आपको बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला जो है शनिवार को एक गंभीर हादसे का गवाह बना। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से किले की लगभग 60 से 70 फीट लंबी दीवार का हिस्सा अचानक बह गया, भरभरा के जो है ढह गया। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। दीपक, क्या अभी लेटेस्ट इस खबर पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो एक ऐतिहासिक दीवार जो है वो गिर चुका है, 60 से 70 फीट लंबी दीवार का हिस्सा अचानक गिर गया। आमेर में हूँ, जहाँ पर आप जो है देखेंगे कि ये जो दीवार है वो कहीं ना कहीं 60 से 70 फीट की जो दीवार है वो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से गिर चुकी है। फिलहाल यहाँ पर ठेका कर्मियों द्वारा अभी फिलहाल मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल भी जो है इसके नीचे दब गई थी। ये तो गनीमत रही कि उस मोटरसाइकिल पर कोई उसका मालिक नहीं था, कोई यहाँ से हाथी सवारी नहीं चल रही थी। इसके अलावा कोई बैटरी रिक्शा नहीं चल रहा था। इसके अलावा पैदल लोग भी यहाँ से नहीं जा रहे थे। और इसी समय ये जो लंबी थोड़ी दीवार है वो यहाँ से ढह गई अचानक से और इसमें मोटरसाइकिल दब गई। फिलहाल आज एहतियातन के तौर पर यहाँ पर हाथी सवारी को पूरी तरह से जो है वो बंद किया जा रहा है। हालांकि जो पर्यटन है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, पर्यटकों की एंट्री है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कार वाहन इसके अलावा हाथी सवारी पूरी तरह से प्रतिबंधित जो है की गई है। मान सकते हैं कि अभी इस बहुत जो टाइम है वो यहाँ पर जो है वो लगने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसके बगल में एक और दीवार है, वो आप देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं टूटी हुई आपको जो है वो दिखाई देगी। यानी कि आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ सकता है, क्योंकि वो दीवार भी ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि वो दीवार भी कभी भविष्य में जो है वो हादसे का शिकार हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से ये दीवार जो है वो ढही है, उस हिसाब से वो दीवार मतलब आप बता रहे हैं दीपक का कि जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं और जो दीवार की आप तस्वीर बता रहे हैं जो ढह गई वो तो है ही है, लेकिन उससे सटी भी जो दीवार है वो भी कभी भी ढह सकती है, क्योंकि उसकी भी जो स्थिति है वो जर्जर ही बनी हुई है। नहीं, स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल वो स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। जरा उसकी भी स्थिति अगर दिखा दें दीपक, ये तो है ही, उसका भी जैसे आप अभी जूम करके दिखा रहे थे, कैमरा पर्सन से अगर रिक्वेस्ट किया जाए कि वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए बिल्कुल, कैमरा मेरे साथी जो है वो जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि ये जो दीवार है जो गिरी हुई है इसके बगल में ही दीवार है। ये भी देखिए किस स्थिति में, जर्जर स्थिति में है। आप देखेंगे क्योंकि ये दीवारें जो है वो राजा महाराजा के समय की दीवारें हैं, बहुत पुरानी है, इनका कंस्ट्रक्शन भी बहुत पुराना है। तो ये दीवारें जो है वो काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। यहाँ से पानी बहता है, पानी इसके अंदर जाता है, इसमें जो चूना लगा हुआ है, इसमें जो माल मटेरियल लगा हुआ है वो पुराने हो चुके हैं। अब इसको जरूरत है कि नए सिरे से नए तरीके से बनाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर मिट्टी मलबा जो है वो रोड बनी है वो भी काफी हद तक काली जो है वो पड़ गई है। और ये यहाँ पर जो मलबा देखेंगे उससे भी आप देख के लगा सकते हैं कि ये चूना जो इसमें लगाया जाता था पहले, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग होता था पहले का चूना, अब में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो पुराना हो चुका है, सालों पुराना हो गया। क्योंकि आमेर का इतिहास उस समय का है जब जयपुर बसा भी नहीं था। सालों पुराना इसका इतिहास है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की लिस्ट में आमेर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दूर दूर से विदेशी पर्यटक आते हैं और कहते हैं कि भारत में अगर आए तो आमेर का किला नहीं देखा तो आपने क्या देखा। लेकिन दूसरी ओर ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, डराने वाली, कि किस तरह से लापरवाही भी यहाँ पर जो है वो देखी जाती है। क्योंकि ये अमूमन जिस तरह से हादसे होते रहते हैं, चाहे झालावाड़ में जिस तरह से हादसा हुआ था वो भी एक जर्जर स्कूल थी। तो ये दीवारें अपने आप में बयां कर रही है कि ये कितनी जो है वो जर्जर स्थिति में है और भविष्य में इस तरह का खतरा यहाँ दोबारा हो सकता है। आप देखेंगे कि ये दीवार जो है वो नीचे में इस समय ग्राउंड पर हूँ, हालांकि यहाँ पर्यटक आते नहीं है। हाथी स्टैंड, हाथी पार्किंग के पास का ये हिस्सा जो है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दीवारें जो है वो कहीं ना कहीं वो हो चुकी है, जर्जर स्थिति में है। फिलहाल आप देखेंगे पर्यटकों की आवाजाही से जो
आमेर जो किला है वो गुलजार हुआ करता था, आज वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हालांकि आज रविवार है, पर्यटक ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन हाथी सवारी की जैसे ही लोगों को, पर्यटकों को पता चला कि आज हाथी सवारी नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो किला है इसमें पर्यटक थोड़े कम आए हैं। मजदूर जो है वो अपने स्तर पर जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मजदूरों की संख्या भी जो है वो मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है। जिस हिसाब से, जिस तेजी से, जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, उस स्पीड से जो है वो काम नहीं हो रहा है। तो अभी मान सकते हैं कि इसमें जो है वो समय लगेगा। पहले तो ये मलबा हटेगा, फिर ये दीवार बनेगी, तो ऐसे में जो समय है वो लंबा लग सकता है। तो यहाँ पर हाथी सवारी होने में जो है कहीं ना कहीं और अभी अधिक दिन और समय लग सकता है, क्योंकि आमेर का किला और हाथी सवारी ये दोनों का एक अच्छा गठजोड़ है। आमेर किले ही इसलिए आते हैं क्योंकि पर्यटक पहले हाथी पर बैठते हैं, फिर हाथी से बैठ के वो सीधा ऊंचाई पर जो आमेर का किला बसा हुआ है वो यहाँ पर देखने की जो कोशिश है वो करते हैं। तो ऐसे में अगर हाथी सवारी अगर बंद रहेगी तो कैसे कहीं ना कहीं पर्यटकों में नाखुश जो है वो दिखाई देंगे कई पर्यटक जो है। हालांकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर पर्यटक की एंट्री नहीं है, लेकिन मैं आगे जाऊंगा तो पर्यटकों से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप इस पर बने रहिए दीपक। और बिल्कुल आपने बहुत सही तरीके से हमारे दर्शकों को भी दिखाया कि भाई दो दीवारें में एक जो ढह गई है, दूसरी की भी स्थिति वो जर्जर बनी हुई है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है।